गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनाम। ये सर्वे जिनसे दिशोरुनुक्तास्ते पाठका सारवा श्रुत्या योग जने पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वा सरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि आश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते दिवीत्रागा प्रभु आहारा भय सद साधांता तावराना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिनचे त्यालो धारिक दीरानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तचेत धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सात सरो सावादन मधुर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए जिनके अभिषेक करना है जिन्होंने, और जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो न वन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐमर हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वजन इसके तत्रसों। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐमरम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रक्ष चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन सिद्ध कंसाय नमो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐमरम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृत अपकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐमरम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश हाथ में ले ले। पूर्णांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐमरम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय कति दुई क्या क्षीरो दीप हुआ बरसमी
अति मंगली के 10 सेब से करके ते लोग मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम मम 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 दम दम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधीयप्सेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेत करु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम ध्रुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं धूम रौम राश्यवसन नमो रते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोणकल जलाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाते आगुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम 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 तम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदः मारातिकं द्रव्योरवतारयामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिला लीने गंधांब से नित करूं अभिषेक प्रभा केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नभ्येष्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। शांति धारा की बोली बोले देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य भारत गौरव गणनी पुरुष श्री ज्ञानमती माता जी की। शाश्वत तीर्थ पर पधारे हुए सभी तीर्थयात्री ध्यान दें। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान का शांति धारा मूलनायक भगवान की ऊपर से शांति धारा करने का सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे। कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज शांति धारा करके पुण्यार्जन करेगा? कहाँ से शुरू करूं? 5151 रुपया 5151 रुपया एक 5151 रुपया। और भी कोई माता बहनें जिनकी भावना बन रही हो शांति धारा की तो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। 5151 रुपया 5151 रुपया एक 5151 रुपया दो। एक ही आपको करूं 51 चलो यहाँ करा दें। 5151 रुपया 5151 रुपया एक 5151 रुपया दो 5151 रुपया ढाई। और कोई है? ज्यादा समय नहीं है। मूल नायक भगवान 31 फुट के 31 फुट उतंग मूल नायक आदिनाथ भगवान के ऊपर सिर पर से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 5151 रुपया 5151 रुपया एक 5151 रुपया दो ढाई पौने तीन और तीन। नाम बताइए। शेषराज जी पाटनी इचलकरंजी जी आपकी तरफ से आज की द्वितीय शांति धारा की बोली
द्वितीय शांति धारा दूसरे तरफ से बाएं तरफ से शांति धारा करने का सौभाग्य। कहां से शुरू करूं? पहले दाएं तरफ से इचलकरंजी वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है, अब बाएं तरफ से शांति धारा करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार होगा? 51 रुपया, 51 रुपया, 51 रुपया 1, 51 रुपया 2, 51 रुपया 2.5, पौने 3। और कोई किसी के भाव बन रहे हो? 51 रुपया 3। बिमला देवी काला गुवाहाटी काला परिवार, आप दूसरी तरफ से शांति धारा करेंगे। दोनों लोग ऊपर पहुंच जाएं और नीचे के लिए, नीचे में शांति धारा करने के लिए जिनकी भावना बन रही हो आप नीचे करेंगे। कितना बोल दो? 1121 कुछ। हाँ चलिए जाए। जिन्होंने बोली ली है कृपया ऊपर पहुंच जाएं, सीढ़ी के रास्ते से ऊपर पहुंचे, झाड़ी हाथ में ले लें। शानदारा प्रारंभ होती है। पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है, शीघ्रता से ऊपर पहुंचे। श्री संपत राज जी, शेषराज जी पाटनी इचलकरंजी और विमला देवी काला काला परिवार गुवाहाटी, दोनों परिवार ऊपर पहुंच जाएं और झाड़ी ऊपर में ले लें। पुजारी जी झाड़ी की व्यवस्था कर दें। नीचे में जिनको नाम लिखाना लिखवा दीजिए, जो भी राशि जिनकी भावना हो, 5100, 2100, 1100, जो भी जिनकी भावना हो राशि लिखवा करके शांति धारा कर लें। नीचे में आप लोग शांति धारा कर लें। चलिए मालपुरा वाले, मालपुरा सूरत वाले आप लोग कर लो, शांति धारा करो। चलिए राशि की कोई बात नहीं, करिए। हाँ कल दिया था इन्होंने राशि, कोई बात नहीं। इन्होंने राशि कल दिया था, कोई बात नहीं। ऊपर में पहुंच जाए, झाड़ी दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद विनाशाय सर्व श्याम नाम विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसर नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य शांति धारा कर आज के शांति धारा करता श्री संपत राज शेषराज पाटनी इचलकरंजी महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती विमला देवी काला काला परिवार गुवाहाटी निवासी परिवार से श्री स्वर्गीय कंवरलाल जी काला धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी रेण नागौर निवासी राजस्थान निवासी धर्मचंद पुष्पा देवी गणपत राय मुन्नी देवी किशोर बबीता देवी महेंद्र श्वेता विनोद चेतना अंकुर विवेक विशाल अंकित मोहित पदम मेघा महिमा मुस्कान खुशी प्रगति काव्या समस्त काला परिवार रेण नागौर निवासी। इन्होंने एक प्रतिमा अयोध्या में प्रदान की और हसनापुर मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। मांगी तुंगी के लिए भी सहयोग प्रदान किया। सपरिवार सौ नीलम संजय संघवी की 25वीं शादी की वर्षगांठ के अवसर पर पुत्र वधू श्रीमती शकुंतला संघवी कांदीवली मुंबई निवासी परिवार से संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानुको दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन जाह्नवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद जैन श्रीमती सुषमा जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद श्रीमती अर्चना जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन श्री सेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई
श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी में श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री देसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन साहा, श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत बिहार, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री दिनराज जी जैन, विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमुनापाद जैन समाज, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, श्री सलेख चंद जैन मेरठ के स्वास्थलाबाद, श्री कसूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थलाबाद, श्री राजेश जैन अलका जैन पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली स्वास्थलाबाद सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी सपरिवार दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री प्रदीप हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता इतेती संतोष कुमार ज्योति सोम्या जयश्री जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले हाबड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन सपरिवार गोरखपुर, श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन सपरिवार डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाटू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, अच्युत कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरियन, पांच मयंक रेवंत धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, CA पार्थिव जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती रितु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जितासा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थलाबाद, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर विदेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, संजय जैन अंजू जैन गुड़गामा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरदुल सुभी जैन, राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थलाबाद, सुधीर जैन बोहरा अक्षय अश्विनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, श्री रोबिन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल सुख समृद्धि के लिए मानसरोवर जयपुर राजस्थान, भास्कर जैन के स्वास्थलाबाद, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन सुंदरनगर रायपुर छत्तीसगढ़, श्री सुधीर सविता रोहन चौगले बम्बोलिम गोवा निवासी सपरिवारस्य, सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध
भयम चिंचिंदी सर्व बिनी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिनी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिनी संनिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिनी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिनी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिनी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनी सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिनी आदि भयम चिंचिंदी बिनी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी बिनी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व बिनी चौर भयम चिंचिंदी बिनी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनी शत्रु भयम चिंचिंदी बिनी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिनी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनी सर्व भैरम चिंचिंदी सर्व बिनी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिनी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिनी सर्व आतुरोध ध्यानम चिंचिंदी बिनी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिनी सर्व अयसाह चिंचिंदी बिनी सर्व पापम चिंचिंदी बिनी सर्व विद्याम चिंचिंदी बिनी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिनी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिनी सर्व भयम चिंचिंदी बिनी सर्व क्रूर भयम चिंचिंदी बिनी सर्व दुखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिनी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकृष्ण महावीर सातन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोध्याती क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे मक्षिर मासे कर्णपक्षे पंचमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सराचौगणम चतुर्विश संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिन अनुकूल अनुकूले कतलिघात्मनम घाते घाते आयुष द्रागे द्रागे सौक्षम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाधिक शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि दिलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि शांतिधारम के चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता श्री संपतराज शेषराज पाटनी इचल करंजी निवासी परिवार से श्री विमला देवी काला काला परिवार गुवाहाटी निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। दलनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधार आपसे कम करोमी अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। वसुद्रभ संवारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने समुद्नग्रेशम व्रतचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ विशाल जिन मंदिर में जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। जल फल वसु चरी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट की प्रतिमा भगवान अजितनाथ की उनके चरणारविंद में वासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान कनाट प्लेस में 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई
धवल मंगल कानन नवाकुले जिन ग्रहे जिन राधु महामुझे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आर्य दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता, गंधोदक दे दो माता। सभी भक्तों को सूचित करना है, सभी लोग अब बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 15 मिनट के लिए मंगल प्रवचन होगा। सभी लोग बैठ करके प्रवचन का धर्म लाभ लें। और सभी को ये भी सूचित करना है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 3 लोक रचना में विराजमान होने वाले अधोलोक से लेकर ऊर्ध्वलोक सिद्ध शिला तक जितने भी प्रतिमाएं विराजमान होंगी, उन सभी का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं 1008 जिन प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 2 मार्च से 6 मार्च 2025 यानी अब से लगभग 3 महीने के पश्चात शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भव्यता के साथ ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया जाएगा। ये दूसरा पंच कल्याणक है। सन 2023 में प्रथम पंच कल्याणक में 101 भगवान ऋषभदेव के पुत्रों का 720 यानी 30-24 के रत्न प्रतिमाओं का पंच कल्याणक संपन्न हो चुका है और भरत स्वामी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का भी पंच कल्याणक हो चुका है। और अब 3 लोक की रचना बनकर के तैयार हो रही है, उसमें विराजमान होने वाले भगवंत और समोषण की मंदिर के अंदर बेदियां बन करके उनमें विराजमान होने वाले भगवंतों का पंच कल्याणक 2 मार्च से 6 मार्च तक संपन्न होगा। जिनकी भी भावना है अभी से अपना मन बना लें और अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें। अनेक बड़े शहरों से सीधी हवाई सेवा भी अयोध्या में चालू हैं, जैसे दिल्ली से, बेंगलोर से, जयपुर से और अनेक शहरों से सीधी हवाई जहाज़ की सेवा अयोध्या आ रही है। ट्रेनें भी कई स्थानों से चल रही हैं, तो अभी से आप अपने अपने रिजर्वेशन करा के और हमारे कार्यालय में सूचित। और 25 तारीख को पिछी परिवर्तन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित ये वर्षा योग शाश्वत तीर्थ अयोध्या में संपन्न हुआ है। वर्षा योग के पश्चात पिछी परिवर्तन की परंपरा रही है, तो 25 तारीख इसलिए रखी गई है, भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक दिवस है। हम लोग रविवार नहीं देखते हैं, बल्कि शुभ तिथि भगवान के कल्याणक आज की तिथि देखते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा कल्याणक जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा लेकर के अपने हाथ में पिच्छी ग्रहण की है, उसी दिन यहाँ पर पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम इसी समय प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। पहले अभिषेक होगा और उसके बाद पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्म सुदम्बे आउ संत ई खलु समनेन भयवदा महादि महावीरेण। गौतम स्वामी कहते हैं कि है आयुष्मान, तो मैंने सुना है भगवान महावीर स्वामी के मुख से, गति आगति बंध मोक्ष आदि की व्यवस्था
एवं क्या क्या सुना है भव्यात्माओं। मिच्छानान मिच्छा दर्शन मिच्छा चरितम च पठवेदमी समनान समदर्शन समचारितम च रोचेमी जम जन पन्नत। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र से मैं विरक्त होता हूँ, छोड़ता हूँ और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र में रुचि रखता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, उसी को प्राप्त करता हूँ। वो कैसे हैं? जिसे कि जिनेंद्र भगवान ने, महावीर स्वामी ने, तीर्थंकर भगवंतन ने जिसका प्रतिपादन किया है, जिसका निरूपण किया है। वो सम्यक तो क्या है, हम और आप इसी पर ज़रा चर्चा करेंगे। मिथ्यात्व क्या है, सम्यक क्या है। हत्तागम तच्चाणम सद्दह नादो हवै सम्मत्तम भव गई असोय अशेष दोषो शैल गुड़प्पा हवे अत्तो। वो कहते हैं कि जो आप्त आगम और तत्व इनके ऊपर श्रद्धान करना है, उसी का नाम सम्यक्त है। आप्त आगम और तत्व इन पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और आप्त कौन है? आप्त किसे कहते हैं? बवगय असोस दोषो, जो संपूर्ण दोषों से रहित हैं, कोई भी दोष जिनमें नहीं है। 18 दोष तो महादोष हैं और उनसे अंतर्गत अनंत दोष, कोई भी दोष जिनमें नहीं है। और शयल गुणप्पा, संपूर्ण गुणों के जो स्थान है, संपूर्ण गुणों के आकर है, समुद्र है, खजाना है, समुद्र गुणों के निधि है, निधान है, ऐसे जो हैं वही आप्त कहलाते हैं। संपूर्ण दोषों से रहित, संपूर्ण गुणों से सहित जो भगवान है वो आप्त कहलाते हैं। सम्यक दर्शन की व्याख्या श्री समंत भद्र स्वामी ने की है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्वयं। आप्त, आगम और तपोव्रत यानी साधु, इनका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। और 3 मूर्ता अनातन आदि दोषों से रहित, 25 मल दोषों से रहित, इनका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। उमा स्वामी आचार्य ने कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 9 पदार्थों का 7 तत्वों आदि का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। 9 तत्वों में जीव तत्व आ गया। जीव तत्व के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सब उसी में गर्भित हो गए। बहिरात्मा जो शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, और भूत तत्व से, पंचभूत से शरीर बन गया, आत्मा बन गई, बस। और वो पंचभूत नष्ट हुआ, शरीर नष्ट हुआ, आत्मा समाप्त, ऐसे भी मानने वाले हैं। कोई कहते हैं जो कुछ भी दिख रहा है संसार में सब शून्य रूप है, इंद्रजाल रूप है, कुछ भी है ही नहीं। ऐसे शून्यवादी रूप भी हैं। नाना प्रकार के भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हम हैं, आप हैं, अस्तित्व है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। संसारी आत्मा 2 भागों में विभक्त है, बहिरात्मा और अंतरात्मा। जो शरीर, धन, कुटुंब आदि सबको आत्मस्वरूप मान लेते हैं, यही है, सब कुछ यही है, मैं यही हूँ, वो बहिरात्मा कहलाते हैं। जो कहते हैं आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, चित्त सतरु भगवान इस शरीर रूपी देवालय में विराजमान है, ऐसा चिंतन करने वाले और भगवंतों की वाणी पर पूर्ण विश्वास रखने वाले, भगवंतों के अस्तित्व को स्वीकार करके उनका दर्शन, बंधन, पूजन, भक्ति आदि करने वाले, वो मोक्ष मार्गी, वो अंतरात्मा है। और वही एक न एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं। अंतरात्मा ही एक दिन परमात्मा बनते हैं। आज भले ही साक्षात कोई यहाँ से परमात्मा नहीं बन रहे हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में आज भी सिमंदर स्वामी मौजूद हैं, विराजमान हैं।
उनके समोसरण है 20 तीर्थंकर भगवंतों के, शिवंदर युगंधर बाहु स्वभाव आदि 20 तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण आज भी वहाँ विद्वान हैं। विदेह क्षेत्र में जम्बूद्वीप में ही विदेह क्षेत्र है, यहाँ से बहुत दूरी पर है। वहाँ शाश्वत कर्म भूमि है, वहाँ तीर्थंकर भगवान भी विराजमान है। कोई भव्य जीव आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान करके, महामुनि बनकर शुद्ध आत्मा का ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त कर रहे हैं, परमात्मा भी बन रहे हैं। वहाँ मोक्ष मार्ग चालू है, मोक्ष भी चालू है। और यहाँ भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मोक्ष मार्ग चालू है। साक्षात इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा। यहाँ से हम मोक्ष मार्गी बन करके और आगे ये नियम है कि अब सम्यक दृष्टि नियम से देव पर्याय ही पाएंगे, ये नियम है। और वहाँ से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तब तक यहाँ चतुर्थ काल आ जाएगा। देवों की आयु है सागरों की, बहुत बड़ी आयु है, बहुत बड़ी, असंख्यातों वर्षों की आयु, कम से कम भी 10,000 वर्ष की। उसे पूरी करके वहाँ से आकर निश्चित ही आत्मा को परमात्मा बनाने का श्रेय हम और आप प्राप्त कर सकते हैं। गौतम स्वामी ने कहा है, वो कश्चन 2-3 भव गहनानी जानैन 7-8 भव। उत्कृष्ट से 2-3 भव ग्रहण करेंगे, सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, आज के महावृत्ति भी, और अधिकतम 7-8 भव ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। सम्यक शिखर महात्म की पुस्तक में आया है कि जो सम्यक शिखर की वंदना करने वाले हैं नियम से अधिकतम 49 भव लेंगे, इससे अधिक नहीं ले सकते। और नियम से आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे, अधिकतम 49 भव। और ये मैंने जब ईस्वी सन 1966 में सम्यक शिखर वंदना की स्तुति की रचना की है, संस्कृत में, हिंदी में, तो उसमें अपने इन भावों को संजोया है। आज में गौरव है, प्रसन्नता है कि माता मोहिनी जिन्होंने हमें जन्म दिया और जिन्होंने ईस्वी सन 1971 में अजमेर में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज से आर्यिका दीक्षा प्राप्त करके रत्नवती नाम प्राप्त किया। आज उन माता मोहिनी का जन्मदिन है। ईस्वी सन 1914 में यहीं पर है, निकट में महमूदाबाद, कुछ ही दूरी पर है, कुछ किलोमीटर दूर। वहाँ महमूदाबाद के निवासी लाला सुखपाल दास जी, उनकी धर्मपत्नी मत्तो देवी जी, उनकी पुत्री मोहनी, जो टिकट नगर में आकर के, और श्रीमान छोटेलाल जी की धर्मपत्नी हुई, शेठ धन्य कुमार जी थे, उनके सुपुत्र की पत्नी हुई, उनकी पुत्रवधू, धन्य कुमार जी की पुत्रवधू भव्यात्मा। ईस्वी सन 1914 में उन्होंने जन्म लिया और ईस्वी सन 1932 में उनका विवाह हुआ। 1934 में मेरा जन्म हुआ है और मैंने उन सब परिवार को भी देखा है जो गृहस्थाश्रम के नाना सुखपाल दास जी आदि, और उनसे संस्कार पाए हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को दहेज में पद्मनंदी पंचविंशत दी थी, जिसके स्वाध्याय से हमने अपने जीवन को संवारा। 8-9 वर्ष की, 10 वर्ष की उम्र से ही मैंने स्वाध्याय करना शुरू किया, माता की प्रेरणा से, माँ के संस्कारों से, प्रेरणा से और उस स्वाध्याय के प्रभाव से मैंने जो आत्मा का चिंतन किया, जो पाया, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, चित्त ऐसा स्वरूप भगवान आत्मा। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और उसको सफल करने का एक ही पुरुषार्थ है, एक ही उपाय है
कि दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करना। और मैंने संकल्प लिया ईस्वी सन 1952 में घर छोड़ करके, और अपने उस समय भी मुझे आश्चर्य है, आप आश्चर्य करेंगे, मेरी माँ ने मुझे सहयोग दिया। जब यही बाराबंकी में अनेकों श्रेष्ठीगण आसपास के, कानपुर के और बड़े बड़े लखनऊ के सब श्रेष्ठीगण, टिकैत नगर के, सब विरोध में थे कि इतनी छोटी बालिका को हम घर से नहीं निकलने देंगे। आज तक किसी बालिका ने दीक्षा नहीं ली इस शताब्दी में किसी बालिका ने दीक्षा नहीं ली है, हम नहीं निकलने देंगे। तो हम ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला आदि के उदाहरण रख रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं थे। कहते तो चतुर्थकाल था बेटी। जब बहुत हंगामा हुआ तो आचार्य देशभूषण जी महाराज घबरा गए और बोले, जब तक कि तुम्हारे माता या पिता कोई भी मुझे लिखित में नहीं देंगे तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दूंगा, घर त्याग नहीं दूंगा, दीक्षा नहीं दूंगा। मेरी माँ का उस दिन पूरी रात चर्चा हुई, संवाद हुआ, और मैंने माँ को समझाया, वो मान गई। और उन्होंने 2 शब्द 3 लाइन लिख कर के दे दिया देशभूषण जी महाराज को कि महाराज जी इसे आप दीक्षा दे सकते हैं, मेरी आज्ञा है। महाराज ने उस कागज़ को दस्तावेज बना करके अपने बस्ते में रख लिया सुरक्षित। और मैंने जो है ईस्वी सन 1952 में शरद पूर्णिमा के दिन घर का त्याग कर दिया, आजन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। आचार्य महाराज ने उसमें दीक्षा तो नहीं दी, सप्तम प्रतिमा के व्रत दे दिए, लेकिन दीक्षा जैसा ही मेरा जीवन बन गया। एक बार भोजन और 2 साड़ी में रहना। बद्धात्माओं, आज उस माँ का उपकार स्मरण करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने स्वयं आर्यिका दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक किया, स्त्री पर्याय को सार्थक किया। 13 संतान को जन्म देकर मैं नंबर 1 में रही। 13 संतान को जन्म दिया है। आपके रविंद्र कीर्ति जी बैठे हुए 9 नंबर की संतान हैं, और सभी अभी है उसमें 10 जीवंत हैं, 3 चले गए। एक मेरी छोटी बहन, वो भी आर्यिका बनकर के, अभयमती आर्यिका बनकर के, उन्होंने 30-35 वर्ष तक आर्यिका जीवन में रह करके खूब अच्छी साधना और किया है। और आर्यिका चंद्रावती 12 नंबर में है। आप चिंतन करें, 13 संतान को जन्म दे करके, सबको संस्कारों से संस्कारित करके, और उन्होंने अपने आर्यिका दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक किया है। और टिकैत नगर में सब कहते थे सबसे कमज़ोर महिला है, सबसे कमज़ोर है। सुबह अगर जल्दी पानी न मिले, नाश्ता पानी न मिले तो सिर में दर्द हो जाती थी। लेकिन आर्यिका दीक्षा लेकर के 13 वर्ष तक दिल्ली से हस्तिनापुर, राजस्थान से ब्यावर से, अजमेर से दिल्ली आना, दिल्ली से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से दिल्ली आदि बिहार करते रहना, और एक बार करपात्र भोजन करके अपनी पूर्णचर्या का अच्छी तरह से निर्वहन किया, और स्वाध्याय करती रहती थी, हंसती रहती थी, प्रसन्न मना। विद्वान लोग आकर नाना प्रकार के प्रश्न करते, गृहस्थाश्रम की कोई उनके अनुभव सुनना चाहते, मौन हो जाती। कहती मेरे से शास्त्र की चर्चा करो। तो बात यही है कि आप चिंतन करें, आज आपको जैनियों की संख्या घटाना है कि बढ़ाना है, जिस पर आप विचार करें। ये चिंतन का विषय है। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी से पड़ोसी के लोगों ने हंसी मजाक कर दी जरा। बोले ये तुम्हारे सब हुंडा हैं, ये सब लड़कियां, बालिकाएं, 2-3 बालिकाएं हम खेल रहे थे। वो बोले ऐसा नहीं बोलना, ये हमारी कमाई का 1 पैसा न खाती है न ले जाएंगी, सब अपने अपने भाग्य का खाती हैं, भाग्य का ले जाएंगी। सबका भाग्य अपने साथ है।
मेरी कमाई कोई नहीं खाती, न मेरा कोई खाती है, न मेरा कोई ले जाएंगी। अपने अपने भाग्य का खाती हैं, अपने अपने भाग्य का ले जाएंगी। हमेशा वो हमेशा ईश्वर बहुत अच्छी तरह से दृढ़तापूर्वक बोलते थे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। कभी बिना बीमारी की बात अलग है, कभी उन्होंने बिना भगवान के दर्शन किए, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे आकर स्नान करना, बेटी माली से चाबी लाओ, मंदिर खोलो, दर्शन करेंगे जब पानी पिएंगे। ऐसे रात्रि में अन्न कभी नहीं खाया। आज उस परिवार में मैं देखती हूँ अभी भी छोटे छोटे बच्चे 7-7, 8-8 बरस के रात में अन्न नहीं खाते, आकर आहार देते हैं, खुशी खुशी आहार देते हैं। जीवन भर के अन्न का त्याग है, छोटे छोटे बच्चे। आज रत्नवती माता जी का एक वंश वृक्ष बनाया गया, 194 की संख्या आई। हम 4 तो बाल ब्रह्मचारी रहे, 13 में बाकी सबकी शादी हुई है, सब लोग अपने संपन्न हैं, खूब धर्म करते हैं, सभी धर्म में आगे हैं, कोई धर्म में पीछे नहीं है, सब धर्म में आगे हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जी से जो प्रेरणा दे देते हैं सो आगे आकर उन्होंने करते हैं। अभी उन्हीं परिवार के एक बालक ने, आदिश जैन नाम है, आकर के और गेट का शिलान्यास किया, जो एक गेट बन रहा है, मेन गेट, अच्छा लगा। अभी उन्हीं परिवार के एक बालक ने आकर सर्वतोभद्र का शिलान्यास किया, उसके बाद बोले हम सर्वतोभद्र महल बनाएंगे। आप जैसे लोग ही तो सब कर रहे हैं। हमारा नियम है, सुनिए, सन 52 में हमने घर छोड़ा, किसी श्रावक से हम पैसे के लिए नहीं कहेंगे, निर्माण के लिए नहीं कहेंगे, आहार की विहार की व्यवस्था के लिए नहीं कहेंगे। मेरा नियम है। हमारे संघ की व्यवस्था को संभालने वाले पहले हमारे और श्रावक थे, जो कलकत्ता आदि के थे, अजमेर मेरठ के थे, पुनश्च हमारे संघ के ब्रह्मचारी मोतीचंद थे, जो पीठाधीश मोती सागर बने। आज हमारे रविंद्र कीर्ति जी पूरी व्यवस्था संभालते हैं, किसी से आहार के लिए एक नया पैसा नहीं लेते हैं। आहार की व्यवस्था हमारी, जो संघपति बनते हैं, संचालन करते हैं संघ का, अनेकों वर्षों से संभाल रहे हैं व्यवस्था। उनकी एक पुत्री है अनामिका जैन, दिल्ली, वो लोग संघ की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। हमारा संघ पूरा निश्चिंत रहता है। तो बात यही है, स्वाध्याय ध्यान में लगा रहता है। तो बात यही है कि आरिका रत्नवती जी, आज उनका स्मरण हो आया, अभी चंदावती ने याद दिला दी। सचमुच में आज उनका जन्मदिन मगशिर कृष्णा पंचमी, और अभी 2 दिन पूर्व उनका दीक्षा दिवस था, मगशिर कृष्णा तृतीया। तृतीया को उन्होंने दीक्षा ली थी अजमेर में। तो बात यही है कि आप सब नियम करेंगे, मैं तो गई सब संकल्प करें, नियम करें कि अपने मनुष्य जीवन में हमें मुनि बनना है, शुल्लक बनना है, दीक्षा लेना है, भावना भाएं और संकल्प करें, एक न एक दिन आपकी भावना सफल होगी। आप आरिकाएँ बने, शुल्लिका बने, ब्रह्मचारिणी बने, भावना भाएं, इस भव में नहीं अगले भव में सफलता मिलेगी। भावना करेंगी, संकल्प करेंगी तो इस भव में नहीं अगले भव में सफलता मिलेगी। अभी एक कल वृद्धा माता आई थी, वो बोली कि माता जी मैं जा रही हूँ दीक्षा लेने, शुल्लिका दीक्षा लेऊंगी, मुझे है 85 साल की उम्र है, अभी है शायद यही है ना, है अभी यहाँ है। तो बात यही है, उनके सुपुत्र भी आए थे, बोले हम इनके सुपुत्र हैं, बेटे हैं। बात यही है कि आज भी जब मैंने घर छोड़ा है तो कुल मयूर पंख की पिछी ध्यान करने वाले पूरे भारत में कुल 70 थे, 70, 71, 72 से ज़्यादा नहीं थे, और आज 1750 से अधिक संख्या पहुंच रही है। आप बताइए, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही ना, वृद्धि हो रही ना। ब्रह्मचारियों की संख्या, आरिकाओं की संख्या, शुल्लिकाओं की, गणनी माताओं की, मुनियों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की संख्या बढ़ रही है, शुल्लकों की।
हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन इंदौर के हैं, बाल ब्रह्मचारी बनकर आज धर्म प्रभावना कर रहे हैं, विदेश में जाते हैं, हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जो विदेश में जाकर आए, अमेरिका में खूब प्रभावना करके आए, दर्शन करके आए, देश और विदेश तक प्रभावना करने वाले। तो भव्यात्माओं, ये उनका जन्म दिवस उनके जीवन में तो मंगलमय हुआ ही, और अभी स्वर्ग में जो है वो आगे मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेंगी ही। और आप लोग भी यही से प्रेरणा प्राप्त करें, यही भावना, और भगवान शबदेव के श्री चरणों में और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, अनंत अनंत तीर्थंकर जो भी प्रतिष्ठित होंगे सब भगवान सबके चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए पूज्य गणनी ब्रह्म कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अम्मा जी आ जाएं।